अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आजकल, जैसा कि आप लोगों को पता है 12 रबीउल अव्वल का महीना था। तो भाई आप लोगों को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई ये रात का टाइम था और हमारी गली सजने लग गई थी क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शुरू हो गई थी इस दिन। जी हाँ, और मगरिब के बाद से ही देखें जी गलियां सजानी शुरू कर दी थी। और ये हमारी अपनी ही गली का है। इसमें बच्चों ने मिलके सबने गली की पहले सफाई की, फिर उसमें ये दिए वगैरह जला के लाइन से लगाने शुरू कर दिए थे और बहुत ही अच्छा का ये लग रहा था। खैर बिजली वालों ने लाइट तो बंद कर ली थी, लेकिन ये जो दिए जल रहे थे इनकी रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। और खैर ये था दिन का व्लॉग। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम खाना खा लें, खाना खाकर जल्दी से फारिग हों ताकि हम अपनी मतलब कि जो हमने न्याज दिलानी है, जो बनाना है, हम उसकी तैयारी शुरू कर सकें। जी हाँ। और दोपहर के खाने में मामा ने बना ली थी जल्दी से कलेजी, वो जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मुझे पसंद तो नहीं लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर लेती हूँ कभी कभी। हाँ, बस ये मसाले से लगा लगा के खा लेती है मोहतरमा। खैर ये मेरे छोटे बेटे ने बहुत फरमाइश करके बनवाई थी और बहुत अच्छी और मज़ेदार बन के तैयार हो गई थी ये कलेजी। और खैर हमने न्याज में बनाना था जर्दा कलर वाला, जिसको कहते हैं जी मतंजन। वो बनाना था हमने, जिसके लिए मामा ने सबसे पहले राइस बॉइल्ड कर लिए थे। हमने लिए थे सेला राइस। उसके बाद मामा इस तरह से मतलब करती हैं कि एक मतलब बड़े से बर्तन में, हाँ, बड़े से पतीले में हमने बॉयल कर लिए थे इसको। और उसके बाद बड़ी सी परात में निकाल के, थाल जो होता है बड़ा स्टील का, उसमें निकाल लिए थे। फिर उसमें बॉयल करने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली थी। खैर बनाना तो सबको ही आता होगा, लेकिन अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा ये अपना तरीका होता है, मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। क्योंकि बॉयल किए हुए चावलों के ऊपर चीनी ऐसे ऐड कर दी जाती है और मिक्स कर ली जाती है जितनी आपको एज ए ज़रूरत इसकी होती है। ये थे चावल, और उसमें फिर जब चीनी ऐड होने के बाद फिर हमने दोबारा से इसी पतीली में ऑयल डाला। मैं घी इस्तेमाल करती हूँ और घी अच्छी तरह से जब गर्म हो गया फिर इसमें हमने इलायचियाँ डाल दी थी। छोटी जो हरी वाली इलायची होती हैं 4 से 6 अदद, वो डालने के बाद फिर हमने इसमें अपने जो चावल और चीनी मिक्स कर लिया था इनको इसमें दोबारा से ऐड कर दिया था। जब सारे चावल इसमें मैंने ऐड कर दिए, और क्योंकि चीनी डाली थी और चीनी ने क्योंकि अपना पानी छोड़ दिया था, और फिर इसको अब खुश्क करना था पानी को। फिर मैंने इसको तेज़ आंच करके अच्छे से काफ़ी देर तक पकाया जब तक इनका पानी खुश्क हो जाए। बिल्कुल भाई, अगर पतीले में भी हम चीनी ऐड करते तो उसका शीरा ड्राई करना पड़ता है। तो इस तरह मामा ने बोला कि हम इस तरह कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी है। और वैसे ही मामा ज़्यादातर इसी तरह करती हैं। मेरा यही तरीका होता है कि मैं इसी तरह से चीनी ऐड करती हूँ। बाज़ लोग और बाज़ दफ़ा चीनी का शीरा बना के उसमें ऐड कर लिया जाता है सब कुछ, और मैं तो इसी तरह से चावलों के ऊपर चीनी ऐड करके फिर इसको उसमें घी में ऐड कर देती हूँ। अब देखें ये इसी तरह से पकती रहेंगी और पानी इनका जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ये अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे बाकी के। बिल्कुल। और यहाँ मैंने 3 कलर लिए थे जिसमें रेड, ग्रीन एंड येलो था। और बस फिर देखिए मामा ने मतलब अच्छी तरीके से हमने इसे पका लिया। जब इसका शीरा ड्राई हो गया था तो हमने इसमें कलर्स ऐड किए, बाकी सारी अपनी असेंबलिंग की, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ हमने इसमें ऐड किया था। जी हाँ, और फिर इस तरह से ये है कि एक ही जगह पर कलर अलग अलग डाल दिए थे हमने, और 3 कलर हमने ऐड कर लिए थे इसमें, और उसके ऊपर से फिर ये ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर दिए थे। और जो फिर चावल थे इनको थोड़ी देर को हमने दम पे लगा दिया था। बिल्कुल, मामा ने इसकी भी वैसे थोड़ी सी मतलब कहेंगे कि 2 लेयर्स लगाई थी। ऐसे बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं ना, मामा इस तरह किया था कि रंग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब में। यहाँ ऊपर नीचे चावलों में अच्छे से कलर आ जाए, और बीच में से करके फिर उसके बाद हमने फिर ऊपर ऐड कर दिए थे और बाकी के जो कलर रह गए थे। और ऊपर से बस गार्निशिंग हो जाएगी, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मिठाई, खोया सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा ऊपर से। और ये बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। इसमें ये सब मेवाजात, अशरफियाँ वगैरह और ये सब कुछ डालें, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बन जाता है। ये मतंजन बनाने का मुझे बहुत शौक़ होता है। पहले मैं अक्सर ज़र्दा ही बनाती थी, लेकिन अब मुझे मतंजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और इस तरह से ये बनकर बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। तो फिर हमने अपने आस पड़ोस में यानी कि अपनी गली मोहल्ले में इसी तरह से बाँट दिया था ये न्याज़ दिला के।
बिल्कुल भाई, ये बना बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और हमारे मीठे में ना अक्सर मीठा मतलब नॉर्मल हम रखते हैं, ज़्यादा ना तेज़ होता है ना हल्का होता है, ताकि सबसे इजीली खा लिया जाए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाए तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब नॉर्मल हो मीठा और खाते रहें आपको पता लगता है कि आप वाकई कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं। और ये चावल इस कदर खिले हुए थे क्योंकि ये सेला चावल थे, ये घुलते भी नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। इनको जितना चाहे मर्जी आप पका लें, सेला चावल की यही तो एक खूबी होती है। जर्दा बनता ही इन्हीं चावलों का, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, और चूँकि टूटता भी नहीं है और खिले खिले चावल रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सेला राइस इज़ बेस्ट है। जी हाँ, और अक्सर मुझे लगता है बिरयानी वाले या बाज़ार वाले जो हैं वो सेला राइस की ही बिरयानी बनाते हैं। खैर मैंने तो यहाँ पे ज़र्दा यानी कि मतंजन बनाने के लिए यूज़ किया था इसको, और ये बहुत अच्छे बन गए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी सिंपल सी रेसिपी, सिंपल ही कहेंगे क्योंकि ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। राइस बॉयल हम कर लेते हैं ऑलरेडी, और बस जो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है उसमें लगते हैं बस 10 मिनट, और अदरवाइज़ हमारी ये रेसिपी हो जाती है रेडी। और खैर फिर न्याज से हम फारिग होकर रात में हमने जाना था लाइटिंग देखने के लिए। प्लान बना था हमारा कि हम लाइटिंग देखने के लिए चलते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह से सजाया गया है एरिया। हमारी अपनी गली तो खैर बहुत अच्छी सजी हुई थी, दिए भी जलाए हुए थे, लेकिन हमारे आस पड़ोस के जो हमारे बाज़ार थे बहुत ज़्यादा अच्छे सजे हुए थे, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी, और पूरा एरिया हम लोगों ने इसी तरह से घूम फिर के अपना देखा था। और भाई माशाल्लाह से हमारा तो पूरा शहर ही जगमगा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये रोशनियों का शहर कहलाता है, तो मज़ीद इसमें रोशनियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। माशाल्लाह से जी पूरे एरिया और पूरे कराची मुझे लग रहा था इसी तरह से जगमग कर रहा था। अल्लाह करे इसी तरह से हमारा वतन चमचमाता और जगमगाता रहे, आमीन। और इसी तरह से हम सब एक साथ मिलजुल कर इस तरह के त्यौहार मनाते रहें, क्योंकि यही तो है जो सबसे ज़्यादा और अच्छा प्यारा त्यौहार होता है, जिसको सब भरपूर जोश से मनाते हैं। और तकरीबन सब ने ही इस तरह से मनाया होगा, और अच्छी से लाइटिंग भी की होगी, नज़र न्याज भी। बिल्कुल जी, मैंने कुछ नात के साथ भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की हैं, आप लोग सुने आगे। नात इतनी ज़बरदस्त मतलब कि लग रही थी, मुझे दिल चाह रहा था बस सुनते ही जाओ इन्हें। पैदल गए थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना था हमें, मतलब हमने अपने एरिया में ही ये लाइटिंग वगैरह देखनी थी। हमारे एरिया में ही आसपास गलियों वगैरह में ये सब सजा हुआ था इस तरह से, तो बस हम पैदल चले गए थे देखने के लिए। और ये इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा था, लाइटों से भरी हुई गलियाँ थी, मतलब ज़बरदस्त। सफर में भी 20-22 दिन का सफर होता है, हज का सफर होता है, तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा रहता है। ब्राइडल जो हमारे होते हैं शादी ब्याह के हवाले से, उसमें तो मतलब हमारे पास हर किस्म की व्यवस्था, जो हमारी बहना जो वहाँ पे शादी ब्याह में अबाया नहीं होता तो उनके लिए भी। और भाई आप लोग बताएं, आप लोग कहीं लाइटिंग वगैरह देखने के लिए गए थे या नहीं गए, या कुछ भी किया हो, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत शौक़ है लाइटिंग वगैरह देखने का, इसलिए मैं गई भी थी। ये लेकिन सामने मस्जिद वगैरह इतनी कोई ज़बरदस्त लग रही थी ना सजी हुई। और ये महीना भी ऐसा है कि अब मसरूफ़ तरीन गुजरेगा, मतलब मिलाद वगैरह होती हैं, नज़र न्याज वगैरह दिलाई जाती है, तो बस अब मिलाद होंगी, तो इन सब चीज़ों का भी इंतज़ार ही हमें रहता है कि कब मिलाद होगी, कब हम नाते वगैरह भी पढ़ेंगे खुद। काफ़ी सारे लोग मतलब आए हुए थे लाइटिंग देखने के लिए, मज़ीद रश होता ही जा रहा था रोड पे, तो बस हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, आ गए थे तकरीबन जल्दी ही घर आ गए थे, क्योंकि रश मज़ीद बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था रोड पे रश हो रहा था। और अभी मामा को कुछ काम था, तो इसलिए वॉइस ओवर मैं ही कंटिन्यू कर रही हूँ अकेले, और मामा बस थोड़ी सी बिज़ी हो गई हैं, तो बस इसलिए मैं अकेले ही कर रही हूँ।
नूरे ला इलाहा तेरे जगमगाएगा नूरे ला इलाहा तेरे जगमगाएगा नूरे ला इलाहा ऊपर दिल मिलाएगा नूरे ला इलाहा ऊपर दिल न दाऊद यहया न नूह न ज़करिया नबूवत का ये सिलसिला ही न होता मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता ये देखें इस तरह से साथ ही जुलूस वगैरह भी निकल रहे थे और डेकोरेशन बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई थी। आप लोगों को मैंने पूरा दिखाया भी है और नाते वगैरह भी मैंने सुनाई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। मज़ा आ रहा था उन्हें सुनने में। और बस फिर यहाँ पास में एक पार्क बना हुआ था, हम थोड़ी देर उधर आके बैठे, थोड़ा सा रेस्ट किया, ठंडी हवा एंजॉय की और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। बस पार्क में भी ज़्यादा मतलब कि रौनक नहीं थी, मतलब लोग आए हुए तो थे लेकिन ज़्यादा रश नहीं था। ये सही था कि खाली खाली सा पार्क था, तो बस वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे, एंजॉय किया और पटाखे वगैरह भी इस तरह से फट रहे थे, तो बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था देखने में। और मैंने यहाँ वीडियो अपनी थोड़ी स्लोमो पे कर दी है क्योंकि ये देखने में इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा था ना व्यू। और खैर जी बस इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को मेरा ये रबिया अव्वल का स्पेशल व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।